शारदा मोटर्स पिछले 5 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे लगभग 10 गुना करने के बाद करंटली ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। पिछले 1.5 साल में अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30% करेक्ट कर चुका है, जिसमें वन ऑफ द मेजर रीजंस है कंपनी की वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे रिसेंटली शारदा मोटर्स ने अपना Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट डिक्लेयर किया और ये रिजल्ट मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अगले ही दिन इस स्टॉक में हमें 10% से ज्यादा का क्रैश देखने को मिला। अब इतने शार्प फॉल के बाद इन्वेस्टर्स काफी कंफ्यूज्ड है कि क्या ये रिएक्शन सिर्फ एक शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट की वजह से है या फिर फंडामेंटली कंपनी के बिजनेस में कुछ मेजर चैलेंजेस आ चुके हैं। यही हम आज के इस डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे शारदा मोटर्स के बिजनेस ओवरव्यू के साथ कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, जिससे आपको इनके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे और वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इनके स्टॉक में ये सडन क्रैश आया। थर्ड पार्ट में हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंट रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस क्या थी उसको जानेंगे। और लास्ट में हम कंपनी से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो आपको इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में डेफिनेटली पता होने चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एक साइक्लिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। लेकिन दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि हमने जो भी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं बिजनेस ओवरव्यू के साथ कि ये कंपनी एग्जैक्टली पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों, शारदा मोटर्स के बिजनेस को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इनका पहला और सबसे मेजर बिजनेस वर्टिकल है एमिशन कंट्रोल वर्टिकल। अब इस वर्टिकल को समझने के लिए आप ये छोटा वीडियो देखिए। आई एम श्योर आपने सड़क पे ऐसी धुआं उड़ाती हुई कार्स या बसेस जरूर देखी होंगी। ये ना सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफी डेंजरस होता है। और इसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल सेट किए, भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स, जिससे गवर्नमेंट ये डिफाइन करती है कि कोई गाड़ी कितना पोल्यूशन एमिट कर सकती है। जितना हायर स्टेज उतने स्ट्रिक्टर रूल्स। ईयर 2000 में पहली बार भारत स्टेज 1 यानी BS1 के साथ ये नॉर्म्स की शुरुआत हुई थी और करंटली इंडिया में BS6 फेज 2 नॉर्म्स एप्लीकेबल है। यानी 2023 के बाद से इंडिया में जो भी गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है उसके लिए ये नॉर्म्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, जिसमें एमिशन रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि दोस्तों, आप खुद ही समझिए, जब भी गाड़ी में फ्यूल जलता है तब काफ़ी हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होती है, और अगर इन गैसेस को सीधा हवा में छोड़ दिया जाए तो ये एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। तो ऐसा ना हो इसलिए गाड़ियों में एग्जॉस्ट सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर पता है कौन है? शारदा मोटर्स। डोमेस्टिक मार्केट में 30% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी एक लीडर है इन द पैसेंजर व्हीकल्स एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड और ह्यूंडई ऐसी कंपनीज के लिए शारदा मोटर्स एग्जॉस्ट सिस्टम्स बनाती है। अब दोस्तों, जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसमें कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर जो हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल वंस लाइक नाइट्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, या फिर एक मफलर जो इंजन की नॉइस को कम करता है जिससे साउंड पोल्यूशन कम होता है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स इनके एमिशन कंट्रोल वर्टिकल में आते हैं, जिससे कंपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को एमिशन नॉर्म्स मीट करने में हेल्प करती है। और इस वर्टिकल में इनका एक जॉइंट वेंचर भी है प्यूरियम नाम की जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, जिसकी वजह से इन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिलता है एडवांस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। दोस्तों, ये जो एमिशन कंट्रोल वाला वर्टिकल है वो शारदा मोटर्स के लिए कैश काउ की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इस वर्टिकल से कंपनी जो भी कैश जनरेट करती है उसको ये कंपनी अपने दूसरे वर्टिकल्स को एक्सपांड करने के लिए और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए यूज़ करती है, जिसमें इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल लाइट वेटिंग वर्टिकल भी आता है। लाइट वेटिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी हम गाड़ी के किसी पार्ट को हल्का करने की कोशिश करते हैं यानी उसके वेट को कम करते हैं, उसको लाइट वेटिंग बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्योंकि आपकी गाड़ी जैसे कार या बस हल्की हो जाती है तो उससे वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन जाती है, यानी वो कम पेट्रोल या डीजल को कंज्यूम करती है, बस उससे पोल्यूशन भी कम होता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। जैसे क्या आपको पता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के वेट को 10% से घटा देते हैं तो उस गाड़ी की जो रेंज है वो रफली 14% से बढ़ जाती है। कितनी कमाल की बात है ना। और इसी रीजन की वजह से ये वर्टिकल शारदा मोटर्स के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकल है। लाइट वेटिंग वर्टिकल में शारदा मोटर्स लाइट वेट सस्पेंशन पार्ट्स जैसे कंट्रोल आर्म्स, एक्सल असेंबलीज और रेयर सस्पेंशन लिंक्स को मैन्युफैक्चर करती है।
इन सभी पार्ट्स की फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। कंट्रोल आर्म्स में इनका रफली 12.5% मार्केट शेयर है हमारे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, जिसको कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। अब दोस्तों, ये जो लाइट वेटिंग वाला वर्टिकल है वो शारदा मोटर्स के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पावर ट्रेन एग्नोस्टिक बिजनेस है। इसका मतलब गाड़ी कोई भी हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक, हर टाइप की गाड़ी के लिए इनका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया जाता है। वैरस इनका जो एमिशन कंट्रोल वाला वर्टिकल है वो सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन यानी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों के लिए पार्ट्स बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि आगे जाकर ईवी ही फ्यूचर है, तो इस लाइट वेटिंग वर्टिकल का सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शारदा मोटर्स के फ्यूचर के लिए। साथ ही में अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बेटर बनाने के लिए लास्ट मंथ की ही बात है, कंपनी ने कोरियन कंपनी डोंगी इंडस्ट्रियल के साथ एक TLA यानी टेक्निकल लाइसेंस अग्रीमेंट साइन की है, जिससे क्या होगा कि जो कोरियन कंपनी है वो अपनी एडवांस सस्पेंशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइंस और नॉलेज शारदा मोटर्स के साथ शेयर करेगी, जिसको यूज़ करके ये लोग इंडिया में ही सुपीरियर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इनके सबसे नए बिजनेस वर्टिकल की ओर, जो है ग्लोबल बिजनेस वर्टिकल। इस वर्टिकल के थ्रू कंपनी का फोकस ये है टुवर्ड्स एक्सपोर्टिंग CV एमिशन कंपोनेंट्स, ट्रैक्टर एमिशन सिस्टम्स, मफलर्स, हीट शील्ड्स टू US एंड यूरोपियन मार्केट्स। इन सारे प्रोडक्ट्स की फोटोज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब दोस्तों, इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड US और EU में इसलिए है क्योंकि पहला तो वहाँ पे जो एमिशन नॉर्म्स है वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दूसरा, ये सारी कंट्रीज चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहती है, और जो China+1 स्ट्रैटेजी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है वो इस कंपनी के फेवर में काम कर रहा है। और तीसरा है इनका कॉस्ट एडवांटेज। इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप है और रिलायबल भी है। तो आई होप आपको शारदा मोटर्स के डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया है। शॉर्ट में समरी दूँ तो इनके 3 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स है। पहला है एमिशन कंट्रोल, जिसमें कंपनी एग्जॉस्ट बनाती है। ये बिजनेस इनके लिए 80 to 90% रेवेन्यूज जनरेट करता है, और ये कैश काव है जिसको ये कंपनी यूज़ करती है अपने दूसरे वर्टिकल्स को एक्सपांड करने के लिए। इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल जो इनके लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकल है वो है लाइट वेटिंग वाला वर्टिकल, जिसमें कंपनी का काम ये है कि एक व्हीकल के डिफरेंट पार्ट्स के वेट को किस तरह से कम किया जाए। और थर्ड, जो सबसे नया बिजनेस वर्टिकल है वो है ग्लोबल बिजनेस का, जिसमें कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स जैसे US और यूरोप को टारगेट कर रही है। इसके अलावा इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी वर्टिकल है, जिसमें कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू तो जनरेट नहीं करती है, बट ये वर्टिकल इनकी सप्लाई चेन को बेटर मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे रॉ मटेरियल्स को सोर्स करना। फिर ये कंपनी 15+ डिफरेंट कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है, तो अपने वेंडर्स को सही से मैनेज करना, ये सारे जो काम है वो इनके सप्लाई चेन वर्टिकल में आता है। तो दोस्तों, ये वर्टिकल जो है वो बेसिकली इनको अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में और क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर, जिसकी वजह से ये स्टॉक रिसेंटली काफ़ी प्रेशर में रहा है। जैसे कुछ ही दिन पहले शारदा मोटर्स ने अपना Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी थी 11% के अराउंड, बट कंपनी के प्रॉफिट्स में 5% का डिक्लाइन आया था, जिसकी वजह से नेक्स्ट दिन ही स्टॉक में हमें 10% से ज़्यादा का क्रैश देखने को मिला था। प्रॉफिट डिक्लाइन के पीछे मैनेजमेंट ने ये रीज़न दिया था कि इस क्वार्टर में इनके जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गए थे, क्योंकि मेटल्स वगैरह के जो प्राइसेस है वो रिसेंटली काफ़ी स्पाइक हुए हैं, जैसा आपको पता ही होगा, जिससे इनके मार्जिन्स पे एक प्रेशर बना था। बट अगर हम कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं तो ये हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। जैसे FY21 से लेकर FY23 ये जो 3 साल थे उसमें कंपनी की ग्रोथ काफ़ी शानदार थी। इनके रेवेन्यूज़ में 25 to 30% कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही थी। लेकिन अगर हम लास्ट 2 साल का डेटा देखते हैं तो इनका बिजनेस एक स्लो डाउन वाले फेज से गुजर रहा है। इनकी जो ग्रोथ है वो गिर के से 4 to 5% पे आ चुकी है, जिसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजंस है हमारी पूरी इकोनॉमी में जो स्लो डाउन चल रहा है वो, प्लस जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री है वो भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें जल्दी ही चेंज हो सकती है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने GST रेट्स को कम किया है, RBI भी इंटरेस्ट रेट्स को कट कर रही है, बजट में भी सैलरीड पीपल को रिलीफ मिला है। तो ये सारे रीजंस की वजह से हो सकता है आगे जाकर ऑटो सेक्टर में हमें रिकवरी देखने को मिले। प्लस हमारी गवर्नमेंट कुछ मेजर पॉलिसी चेंजेस अनाउंस कर सकती है जिससे इनका बिजनेस बूम कर सकता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट वैल्यूएशंस एंड फ्यूचर आउटलुक में डिस्कस करेंगे। करंटली अगर हम शारदा मोटर्स का वैल्यूएशन देखते हैं तो कंपनी करंटली 19 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रही है, और अगर मैं इसे इसके पीएस से कंपेयर करता हूँ इन द ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री तो इनका जो मीडियन PE रेशियो है वो 31 टाइम्स के अराउंड है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये कंपनी अपने 80 to 90% रेवेन्यूज ऐसे प्रोडक्ट से कमाती है जिसका फ्यूचर काफ़ी अनसर्टन है, आप खुद मुझे बताना कि इस कंपनी के लिए एक फेयर मल्टीपल क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे जल्दी हमारी इंडियन गवर्नमेंट भारत स्टेज 7 नॉर्म्स भी अनाउंस करने वाली है,
जिसमें जो एमिशन नॉर्म्स है वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, प्लस जो एग्जॉस्ट सिस्टम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, जिससे शारदा मोटर्स जैसी कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और हो सकता है तब हमें स्टॉक में एक री रेटिंग भी देखने को मिले। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है जिसमें एग्जॉस्ट सिस्टम्स का कोई काम नहीं होता है, जिससे कंपनी करेंटली अपने 80 to 90% रेवेन्यूज कमाती है, तब इनके दूसरे वर्टिकल्स का सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे इनका जो एक्सपोर्ट्स वाला वर्टिकल है उसके बारे में आप इस डेटा से समझ सकते हो कि जो CV एमिशन कंपाउंड्स वाला मार्केट है उसकी साइज़ रफली $1.1 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपीज़ के अराउंड थी। बाकी कंपोनेंट्स की भी मार्केट साइज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये वाला जो वर्टिकल है, एक्सपोर्ट वाला वर्टिकल, वो आगे जाकर काफ़ी पोटेंशियल रखता है। प्लस इनको रिसेंटली ही लाइट वेटिंग और ग्लोबल बिजनेस में कुछ नए ऑर्डर्स भी मिले जिनकी डिटेल्स भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों शारदा मोटर्स की अगर हम बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इनके जो रिटर्न रेशियोज है जैसे ROE और ROC दोनों कंसिस्टेंटली 30% प्लस रहे, जो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए काफ़ी इंप्रेसिव है। कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स भी है जिससे कंपनी फ्यूचर में एक्सपांड करने के लिए और नए एक्विजिशंस करने के लिए यूज़ कर सकती है, जैसा कंपनी की मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में इंडिकेट किया था। बट दोस्तों सब कुछ इतना रोजी भी नहीं है। इस कंपनी के साथ 3 मेजर रिस्क है जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। पहला रिस्क कम्स फ्रॉम द ट्रांजिशन टू EV। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है तो ये इस कंपनी के 80 to 90% को रिस्क पे डाल देता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम बेच के ये कंपनी कमाती है। अब हालांकि ये ट्रांजिशन इंडिया में काफ़ी स्लो है बट ट्रेंड काफ़ी क्लियर है और कभी ना कभी कंपनी को अपने दूसरे वर्टिकल्स को जल्दी से जल्दी स्केल करना पड़ेगा। दूसरा रिस्क है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। शारदा मोटर्स अपने बस टॉप के 2 क्लाइंट से रफली 75% रेवेन्यूज जनरेट करती है इन द एग्जॉस्ट सिस्टम्स वर्टिकल। तो अगर कंपनी अपना एक भी क्लाइंट लूज कर लेती है तो ओवरनाइट इनका ऑलमोस्ट 30 to 40% बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। और लास्ट रिस्क है साइक्लिकलिटी का, जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों जब भी हमारी इकोनॉमी ख़राब होती है तब लोग गाड़ियाँ खरीदना कम कर देते हैं और इनके पार्ट्स भी कम बिकते हैं। तो ये सेक्टर इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होता है और क्योंकि इनका एक एसेट हैवी बिजनेस है तो इनके प्रॉफिट्स जो है उसमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म इस सेक्टर में कुछ टेलमेंट ज़रूर है, जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट एंड पुश टुवर्ड्स स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स, GST रेट कट्स और RBI रेट कट्स। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंपनी के फेवर में काम करते हैं। तो ये थे वो 3 रिस्क जो इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने AI का काफ़ी यूज़ किया था, जिसने मेरी घंटों की मेहनत को बचा दिया था। अगर आप भी अपने एनालिसिस को करते टाइम AI को यूज़ करना सीखना चाहता है तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।